तो आज की वीडियो में हम लोग ये वुडन बैरल ट्राई करेंगे और ये माया में ही हम लोग ट्राई करने वाले हैं। और ये माया का बिगनर सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और सब्सटेंस पेंटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह इसमें एक कंटेंट ब्राउज़र में जाके एक ह्यूमन ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको बेसिकली ये बाईपेड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं हमेशा करता हूँ ताकि प्रोपोर्शन को मैच करवा पाऊँ, ठीक है। इस ह्यूमन शेप के हिसाब से यहाँ पे मैं वुडन एक बैरल बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो बैरल है वो बेसिकली कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि ये कुछ इस शेप का होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेप का ये बन सकता है, ठीक है। फिर भी ये मैंने कुछ ठीक ठाक ही बनाया है, ठीक है। अभी इसको हम लोग शेप देंगे जो बेसिकली मैं 20 पे काम नहीं करने वाला हूँ, मैं कम से कम 40 रखूँगा, मुझे 60 तक ये पूरा राउंड दिखे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कट टूल ले रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं सेंटर में एक लूप डाल दिया हूँ, ठीक है। और फिर डेफिनेटली मैं वर्टेक्स मोड में जाके इसको पकड़ूँगा और मैं आर प्रेस करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये ग्रीन एक्सिस पे ही इसको छोटा करूँगा, ठीक है ना। ये जो शेप है ना, ये जो सिलहुट बना है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें बेसिकली एज में जाऊँगा और इसको थोड़ा सा बेबल मार दूँगा, ठीक है। अब बेबल में भी आप समझ सकते हो कि ये इतना दूर तक तो है ही, उसके बाद ये पूरी तरीके से राउंड है। तो मैं यहाँ पे सेगमेंट मारूँगा 1 and 2 and 3। आई गेस दिस मच इज़ ओके। और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपने बैरल के शेप से, ठीक है। ऊपर में आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे अच्छा खासा बेबल दिया हुआ है, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे एक चीज़ करने वाला हूँ जो कि है बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। मैं यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ूंगा और कंट्रोल F11 मारूंगा ताकि ये पूरा फेस जो है वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब सिंपली मैं R पकड़ूंगा और शिफ्ट पकड़ के इसको अंदर की तरफ ऐसे स्केल डाउन करूँगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं नॉर्मल बाहर निकाल देता हूँ इसको। फिर मैं शिफ्ट पकड़ के इसको सिंपली W से शिफ्ट पकड़ के इसको नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ। सिंपल है, ठीक है। इसको मैंने मूव किया, इस बार स्केल नहीं किया है, ठीक है। और ये थोड़ा ऊपर ही है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वो वाला शेप दे दूँगा, ठीक है। इसका बेबल का जो शेप है वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए इसको बेबल दे देते हैं। अच्छा खासा बेबल है ये, कुछ इस टाइप का, ठीक है। और 1 2 3 इतना कुछ तो है ही, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर हम उतना ना भी दे तो चलेगा, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, तो हम ऐसे भी बैक साइड में इसको ले नहीं जाएंगे। तो बस हल्का सा बेसिक्स जो है ना, 2 सेगमेंट देके मैं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ इसको, ठीक है। चलिए अभी ये तो बन चुका है, ठीक है। और हम ये वाला डिप जो है ये पूरा का पूरा एकदम टेक्सचर से लेकर आएंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे इसको जितना लो पॉली में बना सके, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली इसके ऊपर ये वाला कैप बना लेते हैं। तो कैप बनाने के लिए मैं एक सिलेंडर ले लूँगा और 2 बार W प्रेस करूँगा और V मिडिल माउस यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। 2 बार W V मिडिल माउस कहीं भी ले जाऊँ तो ये स्नैप होगा, वर्टेक्स स्नैप होगा, ठीक है। डेफिनेटली ये वीडियो ज़रूर चेक करें। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे वर्टेक्स को स्नैप किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसका जो साइज है ना वो मैं बनाऊँगा। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला था इसको मैं 40 कर लेता हूँ कम से कम, ताकि ये थोड़ा बहुत राउंड दिखे यार, थोड़ा ज़्यादा ही बकवास लग रहा था, ठीक है। तो ये दोनों को ही मैं क्या करूँगा, बेबल देने वाला हूँ और इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन कम करूँगा। और हाँ, अब मैं इसको मैनुअली करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्रीज़ दिखाना है, ठीक है। क्रीज़ मतलब हार्ड एज दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मैनुअली बेबल करूँगा ताकि यहाँ पे वो हार्ड एज आ जाए। एंड आई गेस दिस मच इज़ ओके। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। अगर आप चाहो तो यहाँ मिडिल से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, एज मोड में जाके आर कर दो, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। आई गेस ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, ये जो थोड़ा फैट टाइप का दिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये इस टाइप का शेप मेरे को पसंद आया। और अगर आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही मुझे शार्प लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए, तो अभी इस स्टेज में आप इसको थोड़ा सा ऐसे स्केल डाउन और अप कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। देखो इस फेज पे अगर मैं स्केल अप करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसी सरफेस पे इसको एक्सपेंड करना है तो इस पे आप कंट्रोल शिफ्ट
देखो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों जब यहाँ पे होगा ना तो देखो स्लाइड आपको दिख रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट पकड़ने से ये स्लाइड होता है उस सरफेस के ऊपर। तो ये बहुत यूज़फुल टूल है, ठीक है। पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा। आप मूव भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट, देखो बहुत अच्छा टूल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टनेस आ गया ना, ठीक है, वो चीज़ लाने के लिए, दैट्स इट। और बॉटम वाला भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कर देना चाहिए मुझे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। और ये तो खैर सिंपल ही स्केल डाउन है, ठीक है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस चाहिए था मुझे, इतना हार्ड नहीं, ठीक है, चल जाएगा इतना। बाकी ऐसे भी नीचे दिखेगा नहीं, तो आई गेस दिस मच इट्स क्वाइट ओके। टेम्पोरेरी लूप्स रहेगा, मान लीजिए एक हमारा यहाँ पर है और सेकंड मेटल, ये कुछ मेटल वाला स्ट्रिप्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नीचे का बात करूँ तो यहाँ पर भी एक आपको बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। सेंटर में हमें एक चाहिए, तो आप सिंपली इसको ही बेवल मार दो, ठीक है। इसको हम बेवल मार देंगे तो यहाँ पे जो है ना वो आपका मेटल वाला बन जाएगा, एंड दिस इज़ ओके। ऐसा कुछ अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको एक नया फेस बनाऊँगा अलग से, ठीक है। तो ये यहाँ से बन जाता है, डुप्लीकेट द करेंटली सिलेक्टेड फेस इन अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बना के दे चुका है, ये देखो। अगर मैं इस पर टैप करूँ तो समझ में आएगा। और इन तीनों का तीनों में ना थोड़ा सा हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे। तो मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। और इतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा कम कर देते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बेवल होगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेवल है, तो हम लोग उसका ज़रूर यूज़ करेंगे। पहले एक का बेवल हम लोग कर लेते हैं, फिर स्लोली जाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा बेवल है, लाइक ऐसा कुछ थोड़ा सा ही ऊपर में थिकनेस है मेरे हिसाब से ऐसा। और सेगमेंट आपको काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, लाइक 4 के लगभग। एंड मुझे लगता है थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे बढ़ा लेंगे, तो 5 और 6 कर लेते हैं इसको, सही रहेगा। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट निकाल दो, जो कि है कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी करने से ये देखो डुप्लीकेट हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर मैं मेस में जाके मिरर करूँ, ठीक है, और देखो ये बेसिकली येलो वाला वाई एक्सिस है, ग्रीन है ये, ठीक है। तो अगर मैं फ्लिप कर दूँ सिंपल, ठीक है, फ्लिप कर दूँ और इसको मैं वाई एक्सिस में मार दूँ और यहाँ पे मिरर मार दूँ तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। इसको भी अगर मैं कंट्रोल डी करके मेस में जाके सिंपल मिरर मार दूँ तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ना ये ऐसा कुछ गोला गोला टाइप का है, ठीक है। तो ये हम लोग स्फीयर से ही बना लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर मैं फ्रंट मोड पे आऊँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो फ्रंट मोड पे कुछ यहाँ पे आएगा चीज़ें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बेसिकली ऐसा ही रखते हैं, मोरलेस कुछ इस टाइप का है ये, ठीक है। और हाफ में इसको काट नहीं रहा हूँ भाई, जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा सा ऐसा है ना, इस टाइप का, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। मैं इस स्टेप से काफ़ी हैप्पी हूँ। बट अभी दिक्कत ये है कि इसको मेरे को ना ऐसे पूरा राउंड घुमाना है, ठीक है। और जैसे ही मैं राउंड घुमाऊंगा तो देखो क्या होगा, कहाँ से घुमाऊँ, इसका पिवट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो ये है कि अगर मैं इसको डी प्रेस करूँ और वी पकड़ के मिडिल माउस से यहाँ पे रख दूँ तो भी सेम ही चीज़ हुआ, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँ और ई प्रेस करके देखो अगर मैं घुमाऊँ तो भाई एक ही बात है, ठीक है। और इसका गैप कितना हो सकता है, इतना है। फिर शिफ्ट डी करो, शिफ्ट डी से गैप मेंटेन हो जाए, टिंग टंग टिंग टंग शिफ्ट डी करते रहो, शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी, ठीक है। अब इसका एक रूल है, मान लीजिए ये 360 है ना, तो पहला आप जब यहाँ पे रोटेट कर रहे हो ना तो उस टाइम में आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू देना होगा, ठीक है। कोई एक एक्सिस में होगा, आई देखना होगा यहाँ पे, होपफुली ये वाई एक्सिस में होगा, ठीक है। वाई एक्सिस है ये एकदम स्ट्रेट में, तो ये वाई एक्सिस में कुछ आप 45 डिग्री मार दोगे तो उस हिसाब से आपका राउंड 8 पीस होगा, शायद 8 पीस होगा, हाँ वट एवर, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मार दो, फिर आप शिफ्ट डी करो, एक ही बात है। बट मैंने यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। उतना ज़रूरी नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप हम लोग मेंटेन कर देंगे। ऐसे भी ये बैरल जो है थोड़ा सा पुराना हो चुका है,
तो उतना अगर मेंटेन ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। ये हमारा पहला वाला हो गया। इनफैक्ट मैं ट्राई करता हूँ ना ये नीचे का तो डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। मैं पूरा बना ही लूँगा उसके बाद ही डालता हूँ उसको। अब इसको भी हम लोग एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट व्यू में आ जाओ, आप इसको ले लो, ठीक है। इसका एक और डुप्लीकेट बांध लेते हैं हम लोग कुछ इस टाइप का यहाँ तक, ठीक है। इसको बाहर निकालते हैं हम लोग और इसको पहले आप सेंटर कर लो, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको कुछ यहाँ पे रख लेता हूँ एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। फिर आप डी प्रेस करो, वी प्रेस करो और यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब कंट्रोल डी करते हैं, ई प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग रोटेट करते हैं, मान लीजिए इतना। तो आई एम प्रीटी हैप्पी, इतना गैप चल जाएगा, ठीक है। इसको अब फिर से मैं सेंटर कर देता हूँ और इसको एक और क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटर वाला ये कुछ कहाँ तक जाएगा आई डोंट नो। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इससे। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको बेसिकली कंबाइन कर दूँगा। फ़िलहाल तो इसको मैं कंबाइन कर दूँगा, मिस कंबाइन, ठीक है। अब मैं वो वाला टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल डी करके मिस में जाके अब डायरेक्ट मिरर मार दूँगा। मेरा सब सेटिंग किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। ये सारा सेटिंग वही है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, हमारा ये बन चुका है, ठीक है। एक हमारा जो बेसिकली जो पूरा मॉडल है ना वो कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ हमेशा करो, सबको पकड़ के शिफ्ट पी मार दो। इससे होगा क्या, आउटलाइनर में आपको पूरा एकदम बाहर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसको पूरी तरीके से सब कुछ डिलीट कर दो और ये सब भी डिलीट कर दो, पूरा डिलीट कर दो, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए अभी, हमारा काम हो चुका है। और मैं इसको पूरी तरीके से एक बार फिर से तीनों मार देता हूँ और इसका यूवी बना लेता हूँ मैं फटाफट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मिस में जाके सेपरेट मार सकते हो, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, जी प्रेस कर दो, एक ही बात है। तो एक बार फिर से शिफ्ट भी मारते हैं ताकि सब कुछ बाहर आ जाए, ठीक है। और इन सब को डिलीट कर देते हैं हम लोग। ये देखो सब चला गया, आउटलाइनर पूरी तरीके से खुल चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ पे रीनेम करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा वुड है मेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कैप है तो मैं यहाँ पे कैप लिख देता हूँ। डबल टैप करके आप कैप लिख सकते हो। और ये चारों है ना, ये वाला 5, ये 5 को आप ना डायरेक्टली यहाँ से रीनेम कर सकते हो। अब ये आपको मिलेगा नहीं, आपको इस पे जाना है एंड देन आप इस पे जाके रीनेम पे क्लिक करो तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मेटल 1 लिखूँ ना तो ये पाँचों एक बार में रीनेम हो जाएगा। ये देखो आप समझ जाओ, मेटल 1 2 3 4 5 सब लाइन वाइज एकदम हो गया। मेटल 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में, मुझे बार बार जाके सबको रीनेम नहीं करना पड़ा। अगर मैं बॉल्स को पकड़ूँ तो मैं बॉल्स को ईजिली यहाँ पे जो है ना ये पकड़ सकता हूँ, ये हटा 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 सकता हूँ और ये हटा सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे बॉल कर दूँ, ठीक है, बॉल 1, तो ये पूरा रीनेम हो जाएगा एक बार में। ये देखो पूरा जिस तरीके से हमने लिया था मेटल उस हिसाब से यहाँ आ चुका है। और मेरा पूरा आउटलाइनर मैंने मतलब सेकेंड्स में बना दिया, ठीक है, रीनेम कर दिया। तो ये होता है, बहुत ही ईजी तरीके से आप रीनेमिंग कर सकते हो माया में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसका यूवी अनरैप करेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि एक ही यूवी मैप में ये सब कुछ रह जाए, ठीक है। मैं एक बार सेव कर लेता हूँ इसको। तो यूवी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का यूवी तो ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये तुमने सिंपली स्क्वीज़ कर दिया था तो ये ऑलरेडी यूवी अच्छा ही है। देखो अगर आप इसको क्लोज से देखोगे तो ये कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ठीक है, चलने लायक है, ये चल जाएगा आराम से, ठीक है। अगर मैं इसका बात करूँ तो इसका अगर मैं यूवी करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसका यूवी के लिए भी ये कटा हुआ ही है, ठीक है। सिंपली इसको अनफोल्ड कर देना और ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं करना है भाई। ये देखो ये ऑलमोस्ट ठीक ही है, ठीक है। हमें कुछ भी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसका, ठीक है, तो इसमें यूवी करने का को थोड़ा सा ज़रूरत पड़ सकता है। क्रिएट कैमरा पेस्ट, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको अंदर से काट लेंगे थोड़ा सा, यहाँ से काटेंगे एक और एक यहाँ से काटेंगे, अंदर की तरफ से काटना है इसको, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये देखो, और कहीं एक से अगर मैं मान लीजिए इसको यहाँ से काट देता हूँ लूप्स में, तो अभी ये हमारा कट जाएगा पूरी तरीके से। अनफोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल यू। देखो आप इस चीज़ को भी ना पूरी तरीके से स्ट्रेट बना सकते हो, बहुत तरीका है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करता हूँ
तो आपको समझ में आएगा। इसको आपको अगर स्ट्रेट बनाना है तो आप एज मोड में जा सकते हो और इस पर डबल क्लिक करके शिफ्ट राइट क्लिक पकड़ के ना स्ट्रेटन सेल कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, आप यहाँ पे वर्टेक्स मोड में जा सकते हो और वर्टेक्स मोड में जाने के बाद बेसिकली आपको यूवी मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो बेटर है, ये लेता नहीं है ज़्यादा तक टाइम। ठीक है, देखो यूवी से होता क्या है, अगर मैं यूवी पकड़ लूँ, शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे डबल टैप करूँ तो ये पूरा एज को सिलेक्ट करेगा और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलाइन, इसको आप पूरी तरीके से स्ट्रेट भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको अलाइन में मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर की तरफ प्लेन है ये। ठीक है, अगर मतलब इसको और भी ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो इफ़ यू विश। ठीक है, नीचे वाला भी आप अगर आप चाहो, ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट ही है बाय द वे, बट स्टिल अगर आप चाहो तो इसको डाउन एकदम फ्लैट बना सकते हो। इन सबको पकड़ के आप राइट साइड में फ्लैट बना सकते हो, राइट साइड में। ठीक है, और लेफ़्ट साइड को पकड़ के आप लेफ़्ट साइड में फ्लैट बना सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कुछ वर्टेक्स आपने सेलेक्ट कर लिया ऐसा कुछ, या पूरा ही, फिर आप कंट्रोल राइट क्लिक करके ना टू यूवी सेल बॉर्डर कर सकते हो, तो ये यूवी सेल बॉर्डर पे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं ना, बेसिकली शिफ्ट पकड़ के इसको ड्रैग करूँगा, तो अभी हमारे पास ना बॉर्डर सेलेक्ट नहीं है, खाली अंदर वाला है सेलेक्ट, तो इसको मैं अनफोल्ड कर सकता हूँ पूरी तरीके से, यू भी जहाँ मेरा मन हो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अनफोल्ड पूरी तरीके से, तो ये हमारा बॉर्डर को छोड़ के बाकी सब ऑप्टिमाइज़ होगा। ठीक है, और हमारा जो है ना ये तैयार हो चुका है, ये पूरी तरीके से स्ट्रेट बन चुका है। ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं है इस यूवी को लेके। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रैग करके इतना दूर तक हम यू के डायरेक्शन में इसको अनफोल्ड कर सकते हैं, यू डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस में, तो ये और भी ज़्यादा फ्लैट होगा। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा तरीका है जो बहुत ही यूज़फुल है, आप यूज़ कर सकते हो इसको फटाफट बनाने के लिए। ठीक है, देखो मैं किस तरीके से एक वर्टेक्स पकड़ रहा हूँ, शिफ्ट पकड़ के इसको पकड़ रहा हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ स्नैप कर दिया, पूरी तरीके से स्ट्रेट बना दिया। ठीक है, और इस बॉर्डर को भी अगर मैं इसको पकड़ूँ और इसको पकड़ूँ, एक वक्त पकड़ा और शिफ्ट पकड़ के लास्ट वाला डबल क्लिक किया और ऊपर की तरफ मैंने फ्लैट बना दिया। ठीक है, इन सबको पकड़ा, लेफ़्ट में फ्लैट बना दिया, इन सबको पकड़ा, राइट में फ्लैट बना दिया, और अगर मैं इन सब वर्टेक्स को पकड़ के कंट्रोल राइट क्लिक करके यहाँ पे यूवी सेल बॉर्डर कर दूँ और शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करूँ तो बॉर्डर छोड़ के सब सिलेक्ट होगा। अब मैं अनफोल्ड यू और वी में कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये पूरा पकड़ के मैं इतना दूरी खाली, ऊपर और नीचे नहीं। ठीक है, ये दोनों को नहीं, सिर्फ ये सब, इसको मैं वी वाई एक्सिस में अनफोल्ड कर सकता हूँ, हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पर भी मैं इन सबको पकड़ के वी में अनफोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो इन सबको पकड़ के ऐसा इतना दूर तक इसको मैं यू में अनफोल्ड कर सकता हूँ, है ना। इसको वी में नहीं करेंगे, ये देखो वी में नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर एकदम स्ट्रेट है तो बॉर्डर टच नहीं करना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से एक बार फिर से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक बार फिर से हम लोग यूवी सेल बॉर्डर में जाते हैं तो समझ में आएगा, और शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ने यू वी दोनों कर देते हैं तो आई गेस ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ से हमने अनफोल्ड कर दिया, आप या डायरेक्ट अनफोल्ड भी मार सकते हो। तो देखो ये कितना बहुत हद तक ये स्ट्रेट हुआ है। ठीक है, ये भी आपको यू में होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रह ही जाएगा, आपको देख लेना आप कितना ज़्यादा स्ट्रेट को बना सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं यू में, एंड आई गेस दिस इज़ क्वाइट ओके। अब ये पूरी तरीके से स्ट्रेट है। यूवी इस टाइप से होगा, मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में अगर आपको करना है तो। ठीक है, एकदम फ्रूटफुल। अब हम लोग कैप बना, कैप तो बन चुका है ना। ठीक है, बैरल बचा हुआ है, मेन बैरल बचा हुआ है, ये हमारा हो गया। बॉल्स तो खैर पहले से ही यूवी है तो उसको हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी टाइप से ना हमारा ये भी है और ये भी है, एंड सो देखो शेप तो हमारा ये सिमिलर है ना। ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक को पकड़ेंगे जो हमारा यूवी है, सेकंड को पकड़ेंगे जो हमारा यूवी नहीं है। ठीक है, मिस में जाएंगे और यहाँ पे ना ट्रांसफर एट्रीब्यूट्स, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट कर दूँ, वो देखना आप, अगर मैं कंपोनेंट कर दूँ और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ तो देखो ये इंस्टेंटली इसका जो यूवी है ना इसमें शिफ्ट हो गया, ये देखो
इस पर क्लिक करूँ, देखो ये आ चुका है इस पर भी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको और इसको पकड़ूँ, अगर आप इसका यूवी देखोगे तो ये लाइक इट्स नॉट गुड, ये देखो ये अच्छा नहीं है, स्ट्रेच है ना यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के इसको पकड़ूँ और सेम चीज़ करूँ, तो मैं ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट पे क्लिक करूँगा और कंपोनेंट करके यहाँ पे ट्रांसफ़र मारूंगा, तो देखो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस शेप को पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको मैनुअली करना पड़ सकता है। मैं सिंपली एज मोड में जाऊंगा और इसको बाय द वे सबसे पहले तो मैं कैमरा बेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कैमरा बेस्ट करने के बाद मैं एज मोड में आता हूँ और इसके बॉटम के तरफ एक एज पूरी तरीके से काट लूँगा, शिफ्ट एक्स, और कोई भी एक एज को हम लोग यहाँ पे काटने वाले हैं, ठीक है। अनफोल्ड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये तो काफ़ी स्ट्रेट आया मोर और लेस, मैं इस पर और मेहनत नहीं करूँगा, ठीक है। ये जैसा ही वैसा ही रहे। इसको भी हम लोग कहीं से एक काटेंगे, ठीक है। पहले काट लेते हैं भाई, बाद में देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं रख देता हूँ इसको ऐसे ही, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना पूरी तरीके से ये बन चुका है, ठीक है। हमें ये दोनों नहीं चाहिए, हम यहाँ से ले आएंगे क्योंकि इसमें यूवी किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कंबाइन भी कर सकता हूँ, या आप चाहो तो वटेवर, या आप चाहो तो इसको पकड़ के बेसिकली ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट कर सकते हो इसमें आप पिवट्स, ठीक है। और इन दोनों को पकड़ के आप कंट्रोल डी करके मेस में जाके मिरर कर सकते हो, तो आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। और इसका यूवी भी आ जाएगा साथ में, अगर आप देखो तो इसका यूवी भी सही है, ओके, दिक्कत नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा ना, मेन जो बैरल है उसको मैं यूवी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूवी एडिटर में गया और इसका यूवी करने के लिए जैसा मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं कैमरा बेस्ट करूँगा एज़ यूजुअल, और यहाँ पे मैं बॉटम से इसको काट लूँगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉटम हट चुका है। और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर से हम लोग इसको हटाते हैं, या फिर मान लीजिए हम लोग इसको सिर्फ हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा। और इसको कहीं से काट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से काट लेते हैं, इसको हटा दो और इसको हटा दो, यहाँ से नहीं चाहिए, शिफ्ट एक्स, और इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, फिर अनफोल्ड करता हूँ। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम दे के बनाएंगे। तो मैं इसको इन दोनों को अनफोल्ड कर लेता हूँ, सिंपली अनफोल्ड कर दिया मैंने, कंट्रोल यू। अब इसको मैं ना वही टेक्निक यूज़ करूँगा पूरा स्ट्रेट बनाने के लिए। राइट नाउ अगर आप देखोगे ना, तो ये आप देख रहे हो, ये वाला ये कैसे जाके ऐसे टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेट बनाऊँगा जानबूझ के, इस पर थोड़ा मैं मेहनत करूँगा। तो कैसे कर सकते हैं, मैं यूवी में जा सकता हूँ, इन दोनों को पकड़ूंगा, पूरा सेम चीज़ है, ठीक है। ऊपर की तरफ स्नैप कर दो, इसको पकड़ो, नीचे की तरफ स्नैप कर दो, ठीक है। इन दोनों को पकड़ो, लेफ़्ट साइड स्नैप कर दो, इसको पकड़ो और इस तरफ स्नैप कर दो, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत पकड़ लो, फिर कंट्रोल राइट क्लिक, यहाँ आगे हम लोग शिफ्ट पकड़ के ये कर लिए। अब इसको यू और वी में हम लोग स्नैप करेंगे, मतलब बेसिकली अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। अगर मैं ये पूरा वर्टेक्स को पकड़ूँ और इसको अगर मैं यू एक्सिस में अनफोल्ड करूँ तो ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं सिमिलरली इसको पकड़ूँ, मान लीजिए इसको पकड़ूँ, ओके, और मेनली ट्राई कीजिए बॉर्डर टच ना हो, ठीक है। बॉर्डर टच ना होगा तो सही रहेगा, ठीक है। और इसको वी एक्सिस में अनफोल्ड करेंगे, देखो ये पूरी तरीके से स्ट्रेट बन चुका है, पूरी तरीके से स्ट्रेट बन चुका है ये, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी गुड यूवी, ओके। तो ये हमारा जो है ना फाइनली तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, लेआउट कर लूँगा। तो लेआउट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूवी एडिटर में आएंगे और सबसे पहले तो मैं आपको वो वाला सीम दिखा देता हूँ, ठीक है, कि वो वाला सीम हमारा कहाँ पर है। अगर मैं एज मोड में जाऊँ तो आपको समझ में आएगा, देखो ये हमारा सीम है, ये पूरी तरीके से स्ट्रेट बन चुका है ना, इफ़ यू सी दिस, ये स्ट्रेट बन चुका है, ठीक है। ये जो है ना, इसको देखने के लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा और टेक्सचर बॉर्डर है यहाँ पे, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इसका विथनेस, और मतलब देखो यहाँ से विथनेस कह रहा हूँ मैं, ठीक है, वॉट एवर, थिकनेस आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, मान लीजिए मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। और ग्रीन करके इसको अगर मैं 4 कर दूँ और मैं अप्लाई एंड क्लोज करूँ तो देखो अब ये ग्रीन कलर का बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये सब सीम का है, सीम जहाँ से हमने काटा है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो
ये हो गया, अभी हम लोग तैयार हैं। तो एक कोई भी एक आप यहाँ से पकड़ लीजिए और ट्रांसफॉर्म में जाइए। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे जो यहाँ का टेक्सचर डेंसिटी है इसको आप गेट कर लो, ठीक है। और बेसिकली पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उस पर आप सेट कर दो। तो ये क्या करेगा, सबको देखो जितना भी है ना सबको सेम टाइप का ही बना दिया है, ठीक है, सेम टाइप का ही बना दिया। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये वाला थोड़ा सा मुझको स्ट्रेच लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। आई डोंट नो ये कहाँ पड़े, ये रहा, ठीक है, ये रहा वो, ये रहा। इसको हम लोग आर करके थोड़ा सा स्ट्रेच इस तरफ करेंगे ताकि ये स्क्वायर शेप हो, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि वो मैच हो सके इस स्क्वायर शेप के साइज, ठीक है। हम ठीक ठाक है, चल जाएगा। अगर इस स्टेज पे अगर आप सबका टेक्सचर डेंसिटी सेम रखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मॉडिफाई में जाके लेआउट पे यहाँ क्लिक करके ना अनफोल्ड में अनफोल्ड 3D करना, इसको आप ऑफ कर देना, ठीक है। फिर अगर आप सिंपल यहाँ पे लेआउट करोगे ना तो ये सबका टेक्सचर डेंसिटी सेम रखेगा। ये देखो, देख रहे हो आप, मोर और लेस इसने ट्राई किया है कि सेम ही रहे, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जैसे ये मेटल वाला है उसका हिसाब तो ठीक है, बैरल वाला हमें काफ़ी बड़ा चाहिए जो कि मोर और लेस ठीक ठाक ही है। इसको हम लोग और भी ज़्यादा अपने वे से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज आपका जो यूवी है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो ये चीज़ याद रखना है, सिर्फ इतना दूर में ही रहेगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है। एक तो इसको हम लोग और भी ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा मेन है, ठीक है, ये हमारा मेन बॉक्स रहेगा। तो इसको मैं इतना दूर तक ले लेता हूँ, ठीक है। और ये आपका बेसिकली ये सारा मेटल वाला पार्ट है, ठीक है। तो मेटल वाला पार्ट भी काफ़ी ठीक है, ये चल जाएगा, इतना तो होना ही चाहिए। थोड़ा सा हम लोग इसको स्केल डाउन कर देंगे तो कोई कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। देखो ये वाला भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्ट्रेट कर दूंगा ज़्यादा सही रहेगा तो बना लो यार, ठीक है। बेसिकली टेक्सचर बॉर्डर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसका ये भी थोड़ा बहुत दिखेगा, ये जो हमारा ऊपर वाला कैप है ना, ठीक है। तो ये कैप तो दिखेगा तो हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है। एटलीस्ट ऊपर वाला कैप तो हम लोग रख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे और मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और मेटल वाला थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देंगे, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, खैर बॉटम पार्ट है दिखेगा ही नहीं, तो इसको हम लोग बेसिकली पूरी तरीके से छोटा बना देंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारा मेटल वाला पार्ट जो है ना, ये मेटल वाला पार्ट थोड़ा और छोटा बना देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ट्राई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ज़्यादा छोटा ना हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चल जाएगा ये दोनों। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। आप चाहो तो थोड़ा और स्केल डाउन कर सकते हो, हालांकि ज़रूरत नहीं है उतना, इसको आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। इस पाँचों को आप यहाँ पे रख सकते हो, आराम से चल जाएगा। ये 1 तक रखना है आपको, ये याद रखना है, ठीक है, 1 तक रखना है। तो इन दोनों को आप यहाँ पे रखा और इन तीनों को आप इसके नीचे रख दिए। इन दोनों को पहले हम लोग ऊपर रख देते हैं यहाँ पे कुछ, और फिर ये दोनों आराम से इस पर फिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बचा हुआ जगह है ना यहाँ पे हम लोग इसको फिट कर लेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, और अगर मैं F प्रेस करूँ तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारा जो फेस है ना वो कहीं ना कहीं से छूट गया, ठीक है। अब ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये डेफिनेटली मेटल का पार्ट है, तो ये समवेयर हमने कहीं पे मिस किया है, ठीक है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, एक तो हम लोग इसी को बॉर्डर को क्लिक करके और यहाँ पे कट एंड सीव में यहाँ पे मूव एंड सीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पर भी था, ठीक है, वो अपने आप ही चला जाएगा। सिमिलरली मैं इसको भी करूँगा, यहाँ पे एज में यहाँ पे कट एंड सीव में मूव एंड सीव है ना, तो वो वहाँ पे जाके अपना सीव हो जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी फिक्स कर लिए समहाउ। और भी ज़्यादा जगह यहाँ पे रह ही गया, ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज ये हो सकता था, ठीक है। बट हम लोग इसको फ़िलहाल के लिए इतना ही रखेंगे और इसी के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूवी रहेगा और ये हमारा सब कुछ रीनेम भी हो चुका है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। सारा चीज़ हमारा रीनेम है और मैं एक बार फिर से ये तीनों मार दूंगा और इन सब के ऊपर सिर्फ एक मटेरियल दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं एक मटेरियल इस पर मार देता हूँ, मैं सिंपली बैरल यहाँ पे रख दूंगा। आई डोंट नो स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, आई थिंक डबल आर होता है, ठीक है।
वॉटेवर। तो दैट्स इट। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे और डेस्कटॉप पे रख लेंगे इसको। मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूँ बैरल, एंड दैट्स इट। मैं इसको कर लूँगा एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये हमारा जो है ना वो तैयार है सब्सटेंस पेंटर में ले जाने के लिए, ठीक है। तो सब्सटेंस पेंटर में हम आ चुके हैं और यहाँ पे मैं न्यू पे एक बार क्लिक कर दूँगा, ठीक है। चूँकि मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसको 4K रखूँगा और यहाँ पे मैं फ़ाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे ये बैरल है और बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहो तो ये एटलीस्ट चेक कर सकते हो, बट ये वाला क्लिक मत करना, ठीक है। एंड मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो बैरल है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज़, जब आप सब्सटेंस में अपने फ़ाइल को लोड करते हो तो हमारा जो सबसे पहला एम रहता है वो है कि हमें इसको बेक पे डालना है, ठीक है। बेक करने के लिए आप या तो एडिट में जाके बेक पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे टेक्सचर सेटिंग में जा सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर नीचे की तरफ जाऊँ तो यहीं पर है वो बेक वाला, हालांकि मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको 4096 और पहला वाला को फुल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें यूज़ लो पॉली एज हाई पॉली करना है क्योंकि हमारे पास अलग से हाई पॉली नहीं है, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो एंटी एलियासिस को आपको 4x4 करना है, एंटी एलियासिंग को आपको 4x4 करना है, ठीक है। देन हम एम्बियंट में आ जाओ, इसको आप थोड़ा बहुत स्लाइडर बढ़ा दो, ठीक है। कार्वेचर को भी बढ़ा देना और थिकनेस को भी बढ़ा देना। तो ये 3 है जो आपको याद रखना है, एंड देन आप बेसिकली बेक कर लो। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये 4K में बेक कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि हमारे सब्सटेंस में कुछ प्रीमेड ऐसा कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो मैं अगर नीचे की तरफ जाऊं तो हमें वुड नाम का बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वुड के नाम पर है, एंड वी हैव दिस वन, वी हैव दिस वन, वी हैव दिस वन, एंड वी हैव दिस वन। बट एक में भी ना वो प्लैंक वाला फील नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्लैंक की बात करूं तो वो प्लैंक वाला इसमें फील नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें या तो मैनुअली बनाना पड़ेगा या कुछ तो करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो मैं ये वुड इस पर डाल देता हूँ ताकि एटलीस्ट स्टार्ट हो हमारा काम, ठीक है। तो ये डिज़ाइन तो ठीक है, ये डिज़ाइन तो चल रहा है, ठीक है। ये डिज़ाइन तो मोरलेस मेरे को ठीक लग रहा है। और इसको अगर हम और भी ज़्यादा इसको एडजस्ट करें तो लेयर में आप इसके अंदर जाके इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसका जो मेन है वो बेसिकली ये जो डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन इस पर सबसे ज़्यादा जा रहा है। तो हम इफेक्ट में चले जाएंगे वुड पैटर्न के अंदर में। यहाँ पे मैं अगर मैं टाइलिंग को बढ़ाऊंगा ना तो ये और भी ज़्यादा टाइलिंग होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। हमें बस इसमें एक चीज़ कर लेना है और वो ये है कि इसमें वो जो डेप्थ है ना, वो डेप्थ इसमें मिसिंग है, ठीक है। ये जो सिंगल सिंगल लाइन ऐसे करके जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट में ये ग्रुप है ना, तो ये ग्रुप के एकदम लास्ट वाला लेयर के ऊपर एक और लेयर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग सिर्फ हाइट मैप का यूज़ करेंगे जो कि डाउन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ब्लैक मास्क मार दूंगा और उसके बाद मैं एक पेंट ले लूँगा। तो ये हाइट मैप नीचे की तरफ है लेकिन कुछ भी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। अब मैं पेंट के थ्रू इस पर ये वाला डेप्थ बनाने जाऊँगा, ठीक है। ये फेक डेप्थ है बट हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने हाइट मैप बनाया, ठीक है। मैंने ब्लैक मास्क किया और इसके ऊपर अगर मैं एक पेंट ले लूँ तो ये पेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये मास्किंग के ऊपर। ये देखो हो रहा है ना। तो ये स्टेप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ओके। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखा है तो ये समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये डेप्थ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्ट्रेट बना लो, या तो मैं 3D मॉडल के ऊपर डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है। बट मेरे लिए सबसे बेस्ट भी रहेगा कि अगर मैं 3D 2D करूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पर वो अप्रोच बनाऊँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आप देख रहे हो ये पूरा ही जा रहा है। तो इसके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो सबसे पहले तो अगर मैं मान लीजिए ये स्ट्रोक का बात करूँ तो ये बेसिकली यहाँ पर है। तो अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रोक दूँ, मान लीजिए स्ट्रेट कुछ मैंने दिया और यहाँ पे आके देखो तो आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा, ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। ये इतना डेप्थ नहीं चाहिए हमें, तो मैं अंडू करता हूँ और मैं ब्रश साइज को यहाँ पे छोटा करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक को पकड़ूंगा और शिफ्ट होल्ड करूँगा। तो मैं अगर शिफ्ट होल्ड करता हूँ तो ये हमें ऐसा सीधा सीधा लाइन देता है, ठीक है। तो इससे मैं मोर और लेस सीधा लाइन ऐसे करके टैप कर दिया।
तो अब देखो कि ये जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेप्थ हमारा मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं वुड की बात करूँ तो सब्सटेंस में ही आपको बहुत सारा वुड मिल जाएगा, सेकेंड वाले टैब में है ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ ना, तो ये देखो, ये जो है ना वुड, कुछ वुड बीच वेन टाइप का, अगर मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो आप देखो कि ये मोर और लेस इसी टाइप का पैटर्न में है, ठीक है। अब हमें इस फोल्डर के अंदर जाके बस ये आप देख रहे हो ये पैटर्न, इस ब्लैक वाले पे क्लिक करोगे, वुड पैटर्न जो इसका टाइलिंग हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये टाइलिंग हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप ये ऐसा टाइलिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हमें फ़िलहाल इतना ही चाहिए। सेकेंड चीज़, हमें ये जो डेप्थ है ना, ये वाला सिंगल सिंगल वाला, ये डेप्थ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस फोल्डर को बंद कर सकते हैं और एक नया फिल लेयर ले लेंगे जिसमें हम सिर्फ हाइट रखेंगे। सिर्फ एक चैनल रखने के लिए आप ऑल्ट पकड़ के क्लिक करो तो सिर्फ वही रहेगा, ठीक है। अगर मैं हाइट को थोड़ा डाउन कर दूँ, ठीक है, और इसको मैं अगर ब्लैक मास्क मार दूँ तो हाइट डाउन किसी पे अप्लाइड नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक पेंट लेयर लूँ और वाइट कलर से पेंटिंग करना स्टार्ट करूँ तो ये देखो, ये वो डेप्थ बनाएगा, ये देख रहे हो, और हमें इसी का काम है, ठीक है। तो मैं अगर इसके ऊपर पेंटिंग करूँ ना, तो ये मैं कितना सीधा कर पाऊँगा मुझे पता नहीं। मैं अगर एक को क्लिक करूँ और शिफ्ट होल्ड करूँ तो ये सीधा बनाता है लाइन, ठीक है। तो ये देखो, ऐसा करूँगा तो चलो भाई ठीक है, चलने लायक है ये, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस सिचुएशन में ना 3D 2D में चले जाओ। यहाँ पे जब हम उसको स्ट्रेट बनाए थे ना, याद है आपको, तो ये लाभ होता है अगर आपका यूवी स्ट्रेट हो तो, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे मार लेता हूँ देखने के लिए कि ये कुछ इस जगह पर है, ठीक है। तो मैंने अंडू कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगा, वो भी शिफ्ट होल्ड करके, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये मेरा हो गया एक, ठीक है। सिमिलरली इस गैप के साथ हमें बनाना है और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना था जो मैंने नहीं किया, ठीक है। और मैं शायद से इतने डेप्थ से सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ आगे की तरफ और इसको बनाते हैं हम लोग। अब ये तो आप डायरेक्टली जो है ना, वो आप ऑनलाइन जाके आप यहाँ पे बेसिकली ये एक आपका मिल जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, फ्री ये वाला कुछ जाएंगे ना तो एम्बियंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस एम्बियंट पे जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। आपको अगर ऐसा कुछ वुड टाइप का मिल जाता है तो आप इन सब में से कुछ यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको सारा मैप मिल जाएगा। बट मैं वो नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको मैनुअली पूरा बना के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि ये डेप्थ भी अगर आप खुद से बनाओगे ना तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये जो वुड है उसका मटेरियल तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमें सिर्फ अब इसको 3D में ले जाना है सिंपली, ठीक है। और 3D में जाके इसको हमें थोड़ा सा कलर को ट्विक करना है, ठीक है। तो कलर ट्विक करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे आएंगे और इसका जो मेन बेस कलर है वो ये है, ठीक है। इसके ऊपर ना हम लोग एक फ़िल्टर मारेंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर है आपका ऐड फिल्टर। तो अब मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे सिर्फ हम लोग कलर को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये कुछ है HSL, ये यहाँ पे HSL बोल के। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे ह्यू आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए, हमें कुछ ऐसा ही टोन चाहिए। अगर आप हमारा मेन वुड देखोगे तो आपको समझ में आएगा। या थोड़ा सा और बढ़ाएं या थोड़ा कम करेंगे, दिस मच इज़ ओके। और थोड़ा ह्यू को भी शिफ्ट करें तो कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ कलर है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और इसमें लाइक ऐसा कुछ ब्लैक पैचेस है जो मुझे मिसिंग लग रहा है, तो वो आप बना सकते हो, ठीक है, अलग से। मान लीजिए मैं एक और फिल लेयर ले लेता हूँ जिसमें कलर और रफनेस रखूँगा मैं। रफनेस डेफिनेटली हाई होगा, ठीक है, थोड़ा हाई रखते हैं। और कलर में मान लीजिए कुछ ऐसा ही ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा डार्क कलर रहेगा, ठीक है। और इसको मैं ब्लैक मास्क मार दूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक बेसिकली फील लेयर लूँगा और ये फील लेयर में देखता हूँ इसमें से कौन सा इसमें फिट जाएगा, ठीक है। ये कुछ वुड टाइप का सब पैचेस टाइप का है, कहीं भी रैंडम टाइप का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा मैप सही जाएगा। और मेरे हिसाब से ये तो आई गेस बेटर लग रहा है। ये आप देख रहे हो, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया है, ठीक है। डेफिनेटली इसको आपको ट्राई प्लानर कर लेना है ताकि
और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको बना पाओ। और टाइलिंग थोड़ा सा हम लोग कम रखते हैं इसमें, ठीक है, 0.56। अगर आपको यहाँ पे कुछ ग्लोबल बैलेंस भी यहाँ पे मिलेगा तो आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखो, आप इसको बढ़ा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, तो ठीक है, तो आप टाइलिंग को थोड़ा सा और कम कर दो। मान लीजिए अगर मैं 1 कर दूँ या मैं 0.2 कर दूँ, तो आप देख सकते हो, आप समझ पाओगे इससे कि हमें कितना वैल्यू रखना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से दिस कलर नीड्स टू गेट चेंज्ड, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर को जो है ना थोड़ा सा येलो टोन में ही ले जाऊंगा और थोड़ा डार्क करूंगा, ठीक है। मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ यार, ठीक है। ये कलर टोन मेरे को अब सही लग रहा है मोर और लेस, ठीक है। तो मैं ये रखने वाला हूँ। इसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि नहीं कुछ और टोन इसमें डालना है तो आप एक अलग लेयर लेके अलग से बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद मैं ये ग्रंज मैप को हटा देता हूँ, तो हमारा ब्लैक मास्क हो चुका है। और कलर जो है ना वो कलर को मैं थोड़ा सा डार्क ले जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कलर कर दूँगा। और इस बार मैं एक फील लेयर लूँगा, इस पर कुछ डिफरेंट यहाँ पे मैप हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। आई गेस दिस मच इज़ ग्रंज, कुछ कॉन्क्रीट टाइप का है। तो मैं क्लिक करता हूँ इसको और इसको मैं ट्राई प्लानर कर देता हूँ। और टाइलिंग को अगर मैं आप इंक्रीज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बैलेंस को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि ये इतना नहीं है, हाँ। और टाइलिंग मुझे बहुत ही बकवास लग रहा है तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। आई गेस ये वो थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है, डिज़ाइन, बट इट्स नॉट दैट गुड, ठीक है। तो मैं टाइलिंग थोड़ा 1.5 अगर कर दूँ तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मतलब बीच में गैप गैप लग रहा है, मुझे वो गैप नहीं चाहिए था, ठीक है। तो वो इसके लिए मैं थोड़ा सा उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो जो इस वुड का थोड़ा सा टोन है ना, वो टोन भी थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो वो टोन हम लोग चेंज करेंगे अभी। हम बेसिकली ये बेस वुड का जो HSL परसेप्टिव दिए थे, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमें इसको इस टोन में लाना है, तो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ट्विक करके कि ये कहाँ पे जाके बैठ रहा है सही से। तो मैं थोड़ा सा और सैचुरेशन डाउन करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसमें सैचुरेशन अप डाउन करके देख रहा हूँ कि ये कहाँ पे जाके बैठ रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसका जो ये है ना, ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कम करूँगा। यहाँ से ओपेसिटी में थोड़ा सा कम कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं इसका भी थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दूँगा, ठीक है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ वुड में इसको रख रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब हम लोग इससे निकलते हैं, ये हमारा हो चुका है। एक और चीज़ बस कर लेना है हमें, वो है कि इस पेंट पे आना है और ये डिज़ाइन यहाँ पे बना लेना है। तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। और डेफिनेटली ये जो है ना, इसको हम लोग एक बार ग्रुपिंग कर देंगे, सिर्फ वो पेंट लेयर वाला। और इसको ब्लैक मास्क करके हम लोग सिर्फ इसको इसके ऊपर डालेंगे एंड दैट्स इट। हमें इस पे नहीं चाहिए, ठीक है, ये कैप पे नहीं चाहिए। तो हमारा ये बन चुका है। और डेफिनेटली ये पूरा पूरी, ठीक है, हमने अभी तक जो भी किया है इन सबको पकड़ेंगे हम लोग शिफ्ट पकड़ के और इसको एक ग्रुप में डाल देंगे, Ctrl+G। और इसको मैं ब्लैक मास्क मार दूंगा और सिंपली सिर्फ इसके ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो हमारा वुड जो है वो बन चुका, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि हमारा ये मेटल, ठीक है। तो ये मेटल भी बन जाएगा, इसके लिए एक और न्यू लेयर लेते हैं और ये सबके ऊपर अप्लाइड हो जाएगा, जो कि ठीक है। इसमें हमें सिर्फ कलर चाहिए, ठीक है। या मैं यहाँ से एक बार देख लेता हूँ कि अगर मुझे कुछ मिल जाता है, तो मैं फिल लेयर डिलीट कर दिया, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल्स में। यहाँ पे अगर कुछ मिलता है सिमिलर सा तो हम लोग डाल देंगे इसके ऊपर। तो मुझे ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कुछ स्टील पेंटेड स्क्रैप्ड ग्रीन है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँ ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड आई गेस बहुत हद तक ये इफ़ेक्ट दे दिया है, ठीक है। मुझे ये ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक है। हमें बस इसको इसके ये कलर को हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा बेस मेटल है ना, तो बेस मेटल अगर मेरा डार्क हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ, या पूरा ही डार्क थोड़ा सा, आई गेस ये कुछ ऐसा ही है। और जो बेस मेटल है हमारा, वो भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये बेस मेटल तो हो चुका है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम है। यहाँ पे एज डैमेज दिया हुआ है, तो एज डैमेज का कलर हम लोग चेंज करेंगे। इट शुड बी कुछ उसी डार्क स्टाइल में बट थोड़ा सा ब्राइट। आई गेस दिस इज़ क्वाइट ओके, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि चलो ठीक है ये तो ठीक है, बट
इसके ऊपर मुझे और थोड़ा सा वेरिएशंस चाहिए, ठीक है, जो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मैं एक और लेयर लूँगा और सिर्फ कलर और रफनेस रख लेता हूँ। मैं इसके ऊपर रफनेस बढ़ा देता हूँ, कलर में थोड़ा सा ऐसा ही कुछ वाइट टोन का ही रखता हूँ और ब्लैक मास्क करके इस पर एक फील लेयर ले लूँगा, ठीक है। और मैं कुछ रैंडम सा मैप यहाँ पे ट्राई करता हूँ। मुझे ये बेसिकली यहाँ पे कुछ रैंडमनेस चाहिए था और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो आप रैंडमनेस यहाँ पे देख पा रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 0 है और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा है ना ऐसा कुछ भी करना चाह रहा था, ठीक है। टाइलिंग बढ़ा के, टाइलिंग थोड़ा सा कम, ऐसा कुछ, ठीक है। और कलर भी हम थोड़ा सा इसको ट्विक कर लेंगे, थोड़ा सा डार्क, ऐसा कुछ वाइट टोन, ठीक है। दैट्स इट। इन दोनों को पकड़ो, ग्रुपिंग कर दो, क्योंकि ये हमारा मेटल का पार्ट है। तो मैं ब्लैक मास्क कर देता हूँ और डेफिनेटली हम इसको सबके ऊपर रखने वाले, एक्सेप्ट ब्लैक मास्क से। या आप एक्स प्रेस करो, फिर आप इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हो चुका है। एंड अगर मुझे लगता है कि मेटल में थोड़ा सा टाइलिंग ठीक करने का ज़रूरत है, तो मैं इस फोल्डर में जाऊंगा, इस फोल्डर में जाऊंगा और देखूंगा कि कहाँ पे जाके मुझे इसको ठीक करना है, ठीक है। जैसे मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है, तो मैं इस पर आऊँगा, कार्वेचर पे आऊँगा। और कार्वेचर पे आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर ग्लोबल बैलेंस को मैं थोड़ा सा कम करूँ तो ये कैसा आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, विच इज़ गुड। एंड डेफिनेटली हमारा जो ये लेयर है ना, ये वाला, ये कुछ ज़्यादा ही उसके ऊपर बैठ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है ना, ये भी हम लोग थोड़ा सा रफनेस को कम करेंगे ताकि थोड़ा सा शाइन लगे चीज़ें, ठीक है। मैं प्रीटी श्योर हूँ ये चलने लायक है, हमारा मेटल तैयार हो चुका है, ठीक है। और ये मेटल जो है ना, हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो ग्रुप है इस पर आएंगे और इस पर आने के बाद हम लोग बेसिकली इसको हटा देंगे, ठीक है। जो वुड हम लोगों ने अप्लाई किया था, ये उसी टाइप का वुड है वो इसके ऊपर। तो चलिए ये वुड हम इसके ऊपर रख देंगे अब, ठीक है। एंड तो ये बन चुका है, बट ये फॉर सम रीज़न इसको हम लोग ब्लैक मास्क करेंगे और सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब ये जो है ना, ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। चलो ठीक है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, ओके। हमारा जो ये है ना वो बन चुका है, ठीक है, ये बन चुका है। अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट मैं वो अवॉइड करूँगा लिखना, ठीक है। मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ इसको, और आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। देखो मैं अगर इसके ऊपर एक फील लेयर ले लूँ और जो कि बेसिकली कुछ मेटल ही, सिर्फ कलर और रफनेस रख लूँ। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ इस टाइप का, इसका सिल्वर टाइप का टोन है, ठीक है। और ब्लैक मास्क करके एक पेंट लेयर ले लो आप। तो आप पेंट से यहाँ पे लिख सकते हो आप पूरा, ठीक है। आप जो चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, आपका मर्जी। छोटा करके पेन टैबलेट ले लो आप, ठीक है, कुछ भी लिख लो, 2017 वगैरह वगैरह। या फिर आप चाहो तो पेंट में ना, इस पेंट में ही बहुत सारा ऑप्शन है अल्फ़ा में, ठीक है। इस अल्फ़ा में अगर मैं टाइप करूँ, टाइप, देखो टाइप में आपको बहुत सारा टेक्स्ट भी मिल जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मान लीजिए 2017। अब अगर मैं अपने स्केल को बड़ा करूँ ना, तो आई कैन सिंपली टैप ओवर हियर। तो ये देखो, ये लिख दिया टेक्स्ट पूरा, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो तो, मैन्युफैक्चर्ड लिख सकते हो आप, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ओके। एंड दिस थिंग आपको थोड़ा सा साइज़ यहाँ पे छोटा करना होगा ताकि ये पूरा आपको इसके अंदर में दिखे। तो मैं थोड़ा सा और साइज़ छोटा कर लेता हूँ, और ऐसा करके स्केल अप आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, थोड़ा सा घुमा लीजिएगा इसको, ऐसा कुछ। देखो आप इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जो है ना, ये हम अच्छे से दिख नहीं रहा, तो आप कलर को चेंज कर लो, ठीक है। कलर थोड़ा सा यहाँ से ट्विक करो, ठीक है, जिससे आपको दिखे, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। और मैं अभी लास्ट मोमेंट में बस देख रहा हूँ कि कुछ अगर चेंज मेरे को करना होगा तो मैं अभी से कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये सिल्वर थोड़ा डार्क कर दूँ मैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे, और जिसका बेस मेटल है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है, डार्क, डार्क। इसके ऊपर जो हमने अपना डर्ट डाला है, ठीक है, मान लीजिए डर्ट डाला है, या फिर मैं इसके ऊपर जो ये वाइट लेयर लिया था उसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। एंड हाँ, ऑब्वियसली हम इसमें एक चीज़ हमने अभी तक नहीं डाला है, वो है डर्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर्ट है जो हमारे इस मॉडल में मिसिंग है, ठीक है।
तो इस डर्ट को हम लोग डालेंगे कैसे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें वो टेक्स्ट वाला नहीं चाहिए था। हम लोग एक नॉर्मल लेयर लेंगे जिसमें कलर और रफनेस रहेगा। रफनेस हाई रखेंगे क्योंकि डर्ट साइन नहीं करता है। और ये ऐसा कुछ काला टाइप का कलर रखेंगे हम लोग, ठीक है, धूल टाइप का। और इसको मैं ब्लैक मतलब हटा देता हूँ और सिंपली इसको मैं ब्लैक मास्क कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और जनरेटर पे क्लिक करेंगे। जनरेटर में आपको डर्ट मिल जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, देखना क्या होगा, ऑलरेडी ये सब जगह जहाँ जहाँ हमारा कॉन्टेक्ट्स है ना, सब जगह वहाँ पे वो डर्ट दे चुका है, ठीक है। ट्राई प्लानर को ऑन कर लो और डर्ट लेवल को कम करो क्योंकि इतना नहीं चाहिए, ठीक है, इतना नहीं चाहिए बस, हाँ ये इतना। लेकिन एक दिक्कत है यार, ठीक है, मैं अगर डर्ट लेवल बढ़ाऊँ ना तो आप देखो कि ये सब जगह तो दे रहा है, ठीक है, ठीक है, जहाँ जहाँ है, लेकिन ये जो मैंने डेप्थ बनाया है ना, इस डेप्थ पे वो नहीं दे रहा है, ठीक है, इस डेप्थ पे वो नहीं दे रहा है। तो अगर इस डेप्थ पे वो नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं डर्ट लेवल को थोड़ा सा अभी के लिए बढ़ा के ही रखता हूँ, ठीक है। देखो हमें ना वो लेयर ढूंढना है जहाँ पे हमने ये डेप्थ बनाया था। चलते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ, और हमारा जो वो लेयर है जहाँ पे मैंने डेप्थ बनाया था वो है ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला। तो यहाँ पे मैंने वो पेंट अप्लाई किया था। अब मैं क्या करूँगा, इस पे मैं एक एंकर पॉइंट डाल दूँगा। एंकर पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ खुद का डेप्थ, ठीक है, ये हमारा एंकर पॉइंट का नाम रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने डर्ट दिया ना, देखो अब डर्ट में ही आप नीचे की तरफ जाओगे ना तो यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा माइक्रो हाइट बोल के। इस पर अगर आप क्लिक करोगे और एंकर पॉइंट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा खुद का डेप्थ। तो जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ये देखो। फिर को यहाँ पे जो अब दिख रहा है ना माइक्रो डिटेल, ठीक है, यहाँ पे तो आपने ऑन कर दिया, फिर आप माइक्रो डिटेल को ऑन करो और माइक्रो हाइट को आप ट्रू कर दो। तो जैसे ही मैं करता हूँ देखो वो वहाँ पर भी काम कर रहा है। तो अब देखो कि अब अगर आगे और कम करूँ तो ये डेप्थ में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था समझना। इसको आप और भी ज़्यादा ट्विक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप ए और रेडियस को बढ़ा सकते हो, ये देखो ये ए और रेडियस बढ़ाने से ना वहाँ पे वो वाला फील आएगा, ठीक है, यहाँ से। तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है भाई, इतना चल जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो देखो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे देखो एकदम पूरी डार्क नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशंस है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो मैं डर्ट के ऊपर एक और फील लेयर लूँगा। और ये चीज़ मैंने बहुत बार बोला है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप इस पर कुछ भी ग्रंज मैप यूज़ कर सकते हो और उसको ट्राई प्लानर करके उसको थोड़ा सा टाइलिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसको आप मल्टीप्लाई मोड में डाल सकते हो। इससे होगा क्या, ये जो वेरिएशंस देखो, ये पहले था, अभी ये वेरिएशंस के साथ आ रहा है, ठीक है। और यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको बैलेंस भी बढ़ा सकता हूँ अगर आप चाहो तो, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो, ऐसा कुछ, बस हल्का सा टच, दैट्स इट, ठीक है। अब मेरा जो वुड है ना वो तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग बेसिकली अभी रेंडर आउट करेंगे। रेंडर आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट टेक्सचर्स कर देंगे। बैरल में हमें चाहिए हाइट और इमिसिव छोड़ के ये चारों मैप चाहिए, कलर, रफनेस, मेटालिक और नॉर्मल, ठीक है। ग्लोबल सेटिंग मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, एक नया फोल्डर बना के। इस न्यू फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमारा 4 मैप यहाँ पे जो है ना एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। अब हम लोग करेंगे माया में इसका लाइट सेटअप, ठीक है। तो माया में बेसिकली मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने FBX को, और जो मेरा बैरल FBX है, ठीक है। तो हमारा बैरल जो है वो डेफिनेटली हमें पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, वो सेंटर में रखना चाहिए था हमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर लेते हैं, इसको सेंटर में रख लेते हैं मोरलेस, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें वो मटेरियल्स डालेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ आप पकड़ सकते हो क्योंकि सबका मटेरियल सेम ही है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करो, इस वाले ऑप्शंस पे, तो आपका जो मटेरियल है ना यहाँ पे वो खुल जाएगा। अगर आप देखो तो ये हमारा वो बैरल का मटेरियल है जो हमारे पास है, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा और इसको मिनिमाइज़ करूँगा, ठीक है। न्यू फोल्डर जाते हैं और मैं इन चारों चीज़ को, ये जो चारों चीज़ें हमारा इन चारों चीज़ को मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। तो देखो अभी आप कि हमारा जो चारों मैप है ना वो यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। ये रहा हमारा चारों मैप, ये देखो, ये हमारा बेस कलर है,
ये हमारा रफनेस है, ये हमारा मेटालिक है और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो बेस कलर में चला जाएगा, ठीक है। रफनेस का सिर्फ एक चैनल जाता है, वो भी स्पेकुलर रफनेस में। मेटल का भी सिर्फ एक चैनल जाता है, वो भी मेटलनेस में। और नॉर्मल के साथ नॉर्मली नहीं जाता है, ठीक है। तो हम टैब प्रेस करेंगे, AI नॉर्मल करेंगे यहाँ पे, AI नॉर्मल मैप, और इसको मैं इस पर क्लिक करूँगा और आउट कलर को मैं इनपुट में डाल दूँगा। हमें नॉर्मल को क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके RGB, ठीक है, सॉरी रॉ करना पड़ेगा। मेटालिक को भी हमें यहाँ पे रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रफनेस को भी हमें यहाँ पे रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ बेस कलर को RGB रखेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमारा मटेरियल तो इसमें कनेक्ट हो चुका है, तो मैं मटेरियल मोड ऑन कर लेता हूँ। तो अब देखो कि माया में ये थोड़ा सा ऐसा डार्क ही दिखता है, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, दिस इज़ क्वाइट ओके। ओके, हम लोग अब इस पर थोड़ा सा लाइट को सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइट सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो आर्नोन लाइट में जाके स्काईडोम ले लेंगे, और स्काईडोम में यहाँ पे हम बेसिकली कुछ कलर में HDRI का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो HDRI का ये वेबसाइट है पॉली हेवन नाम से। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कुछ भी। यहाँ पे मान लीजिए मैं थोड़ा नीचे गया तो मुझे ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो मैं ये एक बार ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। मैं यही एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि ये कैसा आएगा। तो मैं 4K ही इसको डाउनलोड करूँगा, और यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहाँ पे कलर में जाके फाइल्स में जाके यहाँ पे डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लूँगा। ब्राउन फोटो स्टूडियो बोल के कुछ था, इसका मैं कलर को कैमरा को जो है ना वो मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। और सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग इसका जो ये एंगल है वो सेट कर लेंगे, जो बेसिकली मुझे तो ये सही लग रहा है। हम बेसिकली यहाँ पे HD 1080 को सिलेक्ट करने वाले, ठीक है। और मेंटेन कर लेंगे इसको, और मान लीजिए इसको मैं 4096 कुछ इस टाइप का रखते हैं, कुछ 4K ही टाइप का, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आर्नोल्ड रेंडर में टेक्सचर में जाके आपको इन दोनों को ऑफ कर लेना है, ठीक है। अब ये ऑफ क्यों करना है इसका मतलब और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगा यार, ये वीडियो ज़रूर देखना, ये वीडियो देखने से पहले, ठीक है। तो कमेंट में हम लोग आते हैं, और लेट्स से हम इसको अभी बंद कर देते हैं, इतना तो काफ़ी है यार, ठीक है। और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। एक चीज़ जो आपको करना है, कैमरा पे क्लिक करना है और इसका फोकल लेंथ 80 कर लेना, ठीक है, 80। तो ये हमारा जो है ये अभी सही प्रोपोर्शन में दिखेगा, ठीक है। हमारा जो ये बेसिकली ये है बैरल है, ठीक है। हम एक चीज़ यहाँ पे बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हम एक बेस बनाएंगे, और इस बेस को हम लोग सेगमेंट एंड हाइट सब 1:1 कर देंगे, और मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप करूँगा। और E प्रेस करो, इसको आप इस हिसाब से करो, और इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लो और बेबल मार दो यहाँ पे, ठीक है। और सेगमेंट बढ़ा दो काफ़ी ज़्यादा, तो एक ही बात है, ठीक है। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा कुछ सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ कैमरा एंगल ऐसे ही बस सेट कर लूँ, ठीक है, तो हमें इससे पहले जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, उस ग्रुप को हमें देखना होगा कि ये ग्रुप कहाँ पे जाके सही ढंग से बैठ रहा है, ठीक है। हमें इस टाइप का कुछ सीन बनाना है, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है, और मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो मैं E और बेसिकली अब मैं J होल्ड करके रखा हूँ, E छोड़ दिया हूँ, तो J होल्ड करके रखा हूँ, तो यहाँ पे स्नैप होकर ये रोटेट होगा। इसका एंगल कुछ इस टाइप से, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। तो बाकी तो मैं इस कैमरा एंगल से सेटिस्फाइड हूँ। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली करूँगा, वो ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में मैं उसको बाहर निकाल दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सिर्फ ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ भी वार्निंग आए तो दैट लेट इट बी। अब हम क्या करेंगे, सब्सटेंस पेंटर ओपन करेंगे, और यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे न्यू करेंगे, और इस बार हम इसका रेजोल्यूशन डेफिनेटली 4K करेंगे। और सिलेक्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ग्राउंड को ले लेंगे, और लेट्स हिट ओके। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 2 मटेरियल मेरे को दे दिया है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बेक मारते हैं, एडिट में जाके हम लोग बेक करेंगे। यहाँ पे 4096 सर्किल्स को मैं फुल कर दूंगा, यूज़ लो पॉली या हाई पॉली, और एंटी एलियासिंग को 4x4 करेंगे, एम्बिएंट ऑक्लूजन दिस करेंगे। और ये बैरल नहीं हम लोग बीजी में करने वाले हैं, ठीक है, बीजी में करने वाले हैं। इन सब का बीजी यहाँ पे लेकर आएंगे हम लोग, और इसको भी हाई करेंगे, थिकनेस को भी हाई करेंगे, दैट्स इट। और हम बेक बैरल नहीं करने वाले, पहले तो सेफ सेटिंग कर लो और फिर बिजी में आओ, ठीक है। एक बार फिर से जाते हैं हम लोग बेक में,
और यहाँ पे जब जाऊँगा ना तो आप देखो कि ये सिर्फ बिजी ही दिखाएगा और हम बेक बिजी करेंगे, ये नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ बिजी से काम है। बैरल हमने ऑलरेडी निकाल लिया, हम सिर्फ इसको लेकर आए ताकि एम्बिएंट ऑक्लूजन यहाँ से निकाल पाए, ठीक है। और बाकी हालांकि ये सब इतना मैप इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सेफ्टी के लिए निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स यूज़ करेंगे और काफ़ी मटेरियल्स में आपका नॉर्मल का यूज़ होता है, कहीं कहीं आपका कर्वेचर का यूज़ होता है एंड वगैरह वगैरह। तो सेफ्टी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि सारा मैप से निकाल ले, मतलब बेक कर ले। और एक बार जब आपका बेक हो जाता है तो ये जो आपका शेडो जनरेट हुआ है ना, मुझे इस शेडो से काम था, ठीक है। अब ग्राउंड में हम लोग बेसिकली कंक्रीट डाल देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे हाइट नहीं चाहिए और मेटल नहीं चाहिए, ठीक है। हाइट मेटल से काम नहीं है, बट ये डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, तो मैं बेसिकली इसको चेंज करूँगा। मान लीजिए मैं कोई दूसरा पैटर्न देखता हूँ कि इसमें अगर हाइट बंद कर दूँ और मेटल बंद कर दूँ तो बहुत ही बकवास है। मैं कोई नॉर्मल से एक बार ट्राई करूँगा। लास्ट ये वाला एक बार ट्राई करता हूँ, थर्ड वाला। हाँ, ये कुछ मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। हाइट मेटल को हटा देता हूँ, या दिस इज़ द वन। और अगर आपको टाइलिंग बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं। मेरे को लगता है इतने से चल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको वेरिएशन देना है तो आप एक कलर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा काला कलर टाइप का, और इसको ब्लैक मास्क करके आप इसमें फील लेयर यूज़ कर सकते हो थोड़ा रैंडमनेस लाने के लिए, ठीक है। तो मैं इस पर अगर मान लीजिए कुछ यूज़ कर लेता हूँ, मे बी ग्रंज मैप। तो आप देखो ये जो पैटर्न है ना, ये जो काला कलर का है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा ब्लड ना दिखे तो मैं थोड़ा टाइलिंग बढ़ा देता हूँ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इसको, और एक्सपोर्ट के टाइम में मैं सिर्फ बीजी पे आऊँगा, बैरल बंद कर दूँगा, और बीजी में हमें सिर्फ कलर और रफनेस चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ग्लोबल सेटिंग में डेस्कटॉप पे, आप जब डेस्कटॉप पे जाओगे तो न्यू फोल्डर 3 बीजी में ही ग्लोबल सेटिंग में आओगे और आप सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको सेव ना भी करें तो भी चलेगा क्योंकि हमारा मेन काम अभी माया में है। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली ग्राउंड को पकड़ेंगे और अपना हाइपर सेट खोल लेंगे, ठीक है। ये हमारा रहा वो, और बेस कलर में हम लोग वो डाल देंगे। तो बेस कलर लाने के लिए हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। मिनिमाइज़ करके ये दोनों हमारा ग्राउंड है तो इसको मैं ले आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली रफनेस मैप है और हमारे पास एक बेस कलर है, ठीक है। तो ये तो बेस कलर हम बेस कलर में डाल देंगे, और रफनेस का सिर्फ एक चैनल जो है वो रफनेस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका जो है ये बेसिकली रॉ कर दूँगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा ग्राउंड भी तैयार हो चुका है। तो मैं अगर राइट क्लिक करके इस पे जाऊँ तो ये मेरा कुछ व्यू रहेगा और ऐसा कुछ इसका मोरलेस सीन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो हमें पहले तो इसको बंद कर लेना है, रेजोल्यूशन गेट अभी नहीं चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा चीटिंग करेंगे, हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे, ठीक है। अगर मैं फेस मोड में जाऊँ और इन सब को पकड़ लूँ, और इन सब को पकड़ने के बाद अगर मैं बेसिकली एडिट मेश पे जाके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो इससे होगा कि हमारा ये मेश और ये मेश दोनों अलग बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है एक बार रेंडर करके देखेंगे कि हमारा रेंडर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो मैं आर्नोल्ड में जाके यहाँ पे रेंडर मार दूंगा। तो अगर आप देखो कि मैंने रेंडर तो किया, ठीक है, और ये कुछ उतना भी गंदा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली हम इसको थोड़ा सा और ट्विक्स करेंगे ताकि इसका जो लाइट है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके लाइट को थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो रेजोल्यूशन है ना वो आपका बेसिकली 4K है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा छोटा रेजोल्यूशन में काम करेंगे, सिर्फ 25%। तो ये आपका सिर्फ 1K रेंडर है अभी तो, ठीक है। बोल सकते हैं कि ये एक 1K रेंडर वाला है फाइल। और इसको मैं थोड़ा सा विंडो को छोटा कर लूँगा ताकि मैं इधर भी देख पाऊँ, ठीक है, क्या हो रहा है। और अगर आप इसको यहाँ से घुमाओगे तो आपका रेंडर भी घूमेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ तो हमें इसको फिक्स कर लेना, राइट क्लिक करके कैमरा व्यू 1, और मैं यहाँ से अब पैनल को चेंज कर लूँगा न्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो और ये आपका नहीं घूमेगा क्योंकि इसका देखो आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव शेप सेट किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए तो वो हमेशा पर्सपेक्टिव विंडो ही दिखा रहा है, और मेरा है पर्सपेक्टिव 1, तो ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा व्यू पोर्ट है। या फिर हम इसको, अगर मैं आपको एग्जैक्ट नाम बोलूँ तो ये दूसरा पैनल है, ठीक है। ये देखो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, ऑर्थोग्राफिक में अलग अलग है, एंड इसी में हमारे पास अभी मैं पर्सपेक्टिव 1 में हूँ। अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाऊँ तो ये वो वाला विंडो है, ठीक है। फिर से मैं दूसरा करूँ तो ये है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बट मेरा रेंडर पर्सपेक्टिव ही हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस पर काम
कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं इसको जो मेरा मेन स्काईडोम है उसको मैं थोड़ा सा घुमा सकता हूँ, ठीक है। लाइट को एडजस्ट करूँगा, मैं इस तरीके से लाइट को एडजस्ट करूँगा कि ये शेडो जो है वो सही टाइप से दिखे, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये डार्क यहाँ पे, ये यहाँ पर भी है अगर आप देखो तो, ठीक है। और ये थोड़ा सा सिनेमैटिक भी लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट फेंक सकता हूँ अपने हिसाब से। अभी के लिए हमारा मेन फोकस अभी लाइट के ऊपर रहेगा, तो ये मिनिमम तो लाइट यहाँ पे हमने बना ही लिया है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इस पर लाइट ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेंडर थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ यहाँ पे रेड पे प्रेस करके, और एक मैं एरिया लाइट ले लेता हूँ। डेफिनेटली आप बीच बीच में सेव करते रहना, ठीक है, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहला लाइट हमारा मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। अगर आप देखो तो ये एरिया पूरा लाइट से भरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कुछ वैसा ही लाइट यहाँ पे बनाएंगे। मान लीजिए इस जगह से यहाँ पे कुछ लाइट पड़ रहा है, ठीक है। और ये भी डायरेक्शंस थोड़ा सा डाउन के तरफ जाएगा ये, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी, ये कुछ इस टाइप का साइज रहेगा। और वापस से हम लोग चले जाते हैं, यहाँ से तो नहीं होगा, आपको पैनल चेंज करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से एक बार इसको रेंडर कर लेंगे, ठीक है। और मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं डेफिनेटली एक्सपोजर बढ़ाऊँगा, यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, या मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ ताकि मैं ये इफेक्ट देख पाऊँ, ठीक है। अब मैं आस्ते आस्ते इसको 15 करूँगा, ठीक है। और बहुत ही बेस्ट तरीका है, अगर आपका लाइट सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये आपका लाइट का इफेक्ट है इसके ऊपर। तो 15 से कुछ भी नहीं हो रहा है। 16 करूँ तो आप देखो यहाँ पे जो है ना आस्ते आस्ते लाइट बढ़ रहा है, ठीक है। मैं अगर 17 करूँ, ये आप जो भी देख रहे हो ये सिर्फ इस लाइट का इफेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 18 कर दे रहा हूँ, तो आप देखो जो धीरे धीरे जो है ना वो लाइट बनना हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं अगर 19 करूँ तो मेरा ये बेसिकली लाइट का इफेक्ट है, ठीक है। और अब मैं 20 कर दूँ तो आप देखो कि ऐसा कुछ इसका लाइट है। अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये मोर और लेस कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। तो मैं इसको अब डिस आइसोलेट कर ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइट को अगर मैं 0 कर दूँ तो ये कुछ था इसका प्रीवियस, और अगर मैं अब 20 करूँ तो ये इसका फाइनल हो गया, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई ये जो हमारा एरिया लाइट है ना वो इसके ऊपर इफेक्ट हो या इसके ऊपर इफेक्ट हो, तो आप इसको ब्रेक कर लो, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ आप लाइट को ब्रेक डाउन करोगे स्लोली, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी लाइट है, इस जगह पे भी लाइट है ना, इसके ऊपर भी लाइट है, इसके ऊपर भी लाइट है। तो हम इसी को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको घुमाने वाला हूँ ऐसा कुछ, और इसको मैं इस तरफ लाऊंगा, ठीक है। और ये काफ़ी सही लग रहा है अभी तो, ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग इसको इंटेंसिटी को कम करेंगे। मान लीजिए 18 मैंने कर दिया और आइसोलेट कर लिया मैंने, तो 18 में कुछ ऐसा है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं 20 कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये लाइट कुछ ज़्यादा ही है, मान लीजिए 22, ठीक है, या फिर 21। तो मैं 21 पे थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ, चलने लायक है। और लाइट थोड़ा सा और नीचे को जाएगा जितना मेरे को लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और शिफ्ट होगा कुछ इस टाइप से, ऊपर की तरफ लाइट है मिलनी, यहाँ पे पड़ रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो, ठीक है ना। और थोड़ा सा और फ्लैट कर देता हूँ इसको ताकि ये इसके ऊपर पड़े और इसके ऊपर पड़े। एंड आई गेस ऐसा ही है कुछ, और थोड़ा सा और हम लोग उधर ले जाएंगे, थोड़ा सा उधर ले जाएंगे ताकि इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, सिर्फ इसके ऊपर पड़े और इसके ऊपर पड़े, ठीक है। थोड़ा सा और इधर लाते हैं हम लोग। एंड आई गेस ये लाइट हमने डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली इस लाइट को इसके साथ इफेक्ट नहीं करेंगे, तो आप इसको ब्रेक कर लो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ओवरऑल कैसा लग रहा है। अब मैं आइसोलेट से हटा देता हूँ इसको, तो आप देखो कैसे आस्ते आस्ते करके जो है ना लाइट हम बना रहे हैं, ठीक है, स्लोली। हमारा पहला लाइट भी थोड़ा सा और इफेक्टिव होगा, तो मैं 21 इसको बना देता हूँ। बट ये आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लैट लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर 20, ओके। और बाकी अगर मैं ये कलर का बात करूँ तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा येलो का टोन है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन टोन मिलेगा, अगर आप ध्यान दोगे तो। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे कुछ ब्लू टोन है, ठीक है, ब्लू टोन का कुछ लाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली येलो टोन का लाइट है। तो ये वाला जो कलर है ना हमारा, ये कलर चेंज होके बेसिकली थोड़ा येलो टोन में जाएगा। मान लीजिए कुछ इसी का वाइट वर्जन में होगा, ठीक है। कुछ अगर मान लीजिए हमारा ये येलो है फुल, तो मैं येलो को थोड़ा वाइट की तरफ ले जाऊँगा,
ठीक है, और कुछ ऐसा। और हमारा जो मेन लाइट है इसको मैं अगर आप चाहो तो ब्लू बना सकते हो, मान लीजिए ऐसा कुछ, ठीक है। इस ब्लू को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा वाइट की तरफ ही रहेगा ये, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और ऑरेंज टोन डाल सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से इतना चल जाएगा। एंड डेफिनेटली हमें जो हमारा जो स्काई डोम है ना उसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है, घुमाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे जो शेडो है ना, ये वाला शेडो, इस शेडो को हम लोग रखना चाहेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप का बना सकते हो। बाकी अगर मैं देखूँ तो शार्प लाइट काफ़ी ज़्यादा इन दोनों पे पड़ रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक और लाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये लाइट मैं यहाँ पे ऐड किया और थोड़ा सा क्लोज ले आया, वहाँ तक ले आया जहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा शार्प पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों पे अभी काफ़ी ज़्यादा शार्प पड़ रहा है, ठीक है। और ये लाइट को मैं अगर बाकी सबके साथ ब्रेक कर दूँ, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं रेंडरिंग में जाके इसको ब्रेक कर देता हूँ तो आप समझ पाओगे। ये देखो, इसी के साथ अगर मैं इसको पकड़ूँ और शिफ्ट पकड़ के इसको पकड़ लूँ, मान लीजिए, ठीक है, इसको एंड शिफ्ट पकड़ के इन सब को पकड़ लेता हूँ, मान लीजिए इन सब को पकड़ लेता हूँ, और कंट्रोल पकड़ के इसको मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये सब इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्टली, और भी ज़्यादा इसको अगर मैं इजी तरीके से बोलूँ, एक को पकड़ो मतलब ग्रुप 2 है, ठीक है, फिर आप इसको पकड़ो, मतलब आप समझ लो ये और ये दोनों हमें चाहिए, उसके साथ हमें ये लाइट चाहिए। तो आप आइसोलेट कर लो, इसको पकड़ो, फिर शिफ्ट पकड़ के इसको पकड़ो, आप लाइटिंग में जाके इसको ब्रेक कर लो, ठीक है, हो गया हमारा। अब मैं इसको बाद फिर से इसको रेंडर करता हूँ, आप समझ जाओगे। एंड पर्सपेक्टिव शेप में चले जाइएगा, दैट्स इट, ठीक है, यही हमें चाहिए था। आप लाइट 3 को पकड़ो, ये वाला लाइट जो हमने अभी रिसेंट में ऐड किया, और इसका मैं एक्सपोजर कम करूँगा, मान लीजिए 20, या फिर ये तो 2 हो गया, 21, या फिर मान लीजिए 15, ठीक है। ये बढ़ेगा, 18 करते हैं इसको, ठीक है। और देखो ये बढ़ रहा है आस्ते आस्ते, अगर मैं 19 कर देता हूँ या फिर मैं 20 कर देता हूँ। चूँकि हमारा रेंडर तैयार है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे व्यू में जाएंगे और टेस्ट रेजोल्यूशन को अब 100 कर देंगे, ठीक है। मैं सेव कर लेता हूँ एक बार, और ये जो सेटिंग है ना, इसको आपको बेसिकली एक डीनॉइज़र दे देना है ताकि ये काफ़ी सही आए, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल रेंडर जो है वो अब थोड़ी देर में हो जाएगा, तो मैं आपको फिर फाइनल रेंडर दिखाता हूँ। कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इसको सेव कर लेंगे। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं रेंडर लिख लेता हूँ, एंड डेफिनेटली मैं इसको जेपेग में ही सेव करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे सेव मार दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग सिंपल अपना फ़ोटोशॉप खोलेंगे, तो मैं इसको एक बेसिकली डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, और मैं बेसिकली फ़िल्टर में जाऊँगा, और इसमें आपको कैमरा रॉ फ़िल्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब सारा चीज़ यहीं से हो जाएगा, हमें कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्लैरिटी आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, मतलब ट्विक कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए थोड़ा बहुत मैंने दे दिया इसको, आप डिहेज भी कर सकते हो। विग्नेट आप डेफिनेटली इसको लेफ़्ट साइड ले जाओ ताकि ये जो डार्क एरिया है ना वो आपको बन जाए, ठीक है। ये देखो आप, ये डार्क एरिया भी हमारा जो है ना वो बन जाएगा आपका, ठीक है। ये जो डार्क एरिया है वो आपको बन जाएगा, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब चाहो तो हाईलाइट्स को थोड़ा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये हाईलाइट को थोड़ा और हम लोग बढ़ा लेंगे ताकि यहाँ पे जो लाइट जो है वो दिखे सही ढंग से, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा रखेंगे, एंड ये लाइट्स को भी आप चाहो तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना लाइट ठीक ठाक है, ओके, इतना लाइट तो ठीक ठाक है। आप डार्क एरिया को चाहो तो और भी ज़्यादा डार्क बना सकते हो, या और थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हो, डार्क एरिया ना रहे। तो मेरे हिसाब से ये कर्व जो है ना, ये इतना हम लोग थोड़ा सा इसको ट्विक करेंगे, मान लीजिए हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, कुछ ऐसा, ठीक है। बट एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो इस आर्ट में बन तो गया है, बट हमें बेसिकली ये जो एक ड्रीमी वाला जो चीज़ है ना, वो ड्रीमी चीज़ इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। और ऑल्सो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली क्या करूँगा, इसमें एक मैं डुप्लीकेट कर लूँगा इसको, और इसको मैं ले जाऊँगा स्क्रीन मोड में, ठीक है। और उसके बाद मैं फ़िल्टर में जाके यहाँ पे गॉसियन ब्लर मार दूँगा, ठीक है। ब्लर में जाके मैं गॉसियन ब्लर मार दूँगा, तो जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखो कि वो जो इफ़ेक्ट है ना वो आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ऐसा कुछ थोड़ा सा और कम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको बस ड्रीमी भाव रखेंगे, ठीक है। मैं ओके यहाँ पे प्रेस कर दे रहा हूँ, बट हमें ओवरऑल सब पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मास्किंग कर दूंगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं इसको ब्लैक से पूरी तरीके से फील कलर यहाँ पे कर देने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने ब्लैक से पूरी तरीके से हटा दिया, और मैं मास्क के अंदर वो ब्रश में ही रहूँगा, और कुछ सॉफ्ट ब्रश ले लूँगा मैं यहाँ से, और फ्लो को थोड़ा सा कम रखूँगा, ठीक है। एंड वाइट कलर से मुझे जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत ड्रीमी चाहिए मैं वो यहाँ पेंट करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रीमी वाला जो चीज़ है ना वो हमें दिखाना है।
आप ब्लैक से पेंट आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ, आपको जहाँ जहाँ चाहिए, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा है। नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डाल दो इन दोनों के ऊपर, ठीक है। एंड और तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ दिखाना है आप इसके मदद से थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा ही है और इस जगह पे थोड़ा सा है और इस जगह इसके ऊपर थोड़ा सा है, ठीक है। दैट्स इट। तो अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से इसके ऊपर इफेक्ट हमने बना दिया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसको भी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देख सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा रहना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। सेटिस्फाइड, हमारा आर्ट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो फाइनल रेंडर निकालने के लिए माया में कुछ इस टाइप का सेटअप किया गया और हर एक लाइट का अपना एक यूज़ है। हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो हर एक लाइट का अपना एक फंक्शन है। ह्यूज थैंक यू टू माई, चूँकि ये आर्ट वर्क मैं अपने आर्ट स्टेशन पे डालने वाला था तो फोटोशॉप में भी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ट्विक्स किया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो हर एक लाइन, हर एक वो मेटल का फील एंड ऑल, और फाइनली जो है कुछ इस टाइप का रेंडर निकल चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए।